हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज हम आ चुके हैं अपने नए टॉपिक के साथ, पेप्टाइड हार्मोन। तो बेसिकली क्या होता है हमें पता है। डीएनए से हमारा डीएनए भी बनता है, डीएनए से हमारा आरएनए भी बनता है, आरएनए से हमारा मेनली एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है। जब हमारा डीएनए से डीएनए बनता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। जब हमारा डीएनए से डीएनए बन जाएगा उसको हम बोल देंगे रेप्लिकेशन। जब हमारा डीएनए से आरएनए बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब हमारा आरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। एज वी ऑल नो, हम सब ने ये चीज़ पड़ी हुई है। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अब हमें यहाँ पे नई डिस्कवरीज का पता लगा है कि ना यहाँ पे क्या होता है कि जो पेप्टाइड हार्मोन है ना वो एज हमारे डायरेक्ट भी यूज हो सकते हैं। तो क्या होता है जब हमारे प्रोटीन के अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं, वो चाहे कैसी भी हो, वो हम आगे देखेंगे। तो क्या होता है वो हमारा डायरेक्टली भी वो प्रोटीन यूज़ हो सकता है एज हमारा हार्मोन, या फिर उसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होके देन वो हमारा एज हार्मोन यूज़ हो सकता है। ये एक नई डिस्कवरी हुई है बहुत सारी जगह पे। बहुत कॉमन एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें पेप्टाइड हार्मोन का, तो वो होता है हमारा पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शंस। जो पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है ना उसके अंदर हमें ये कॉमनली देखने को मिला है। जब हमारी सिग्मा और मेनली पोलन के बीच में इंटरेक्शंस हो रही होती है ना, तब ये हमें हार्मोन देखने को मिला है। तो हम इसको डिटेल में करते हैं कि क्या होता है। एक सेकेंड। हाँ, तो देखो क्या होता है जब हमारा प्रोटीन बन गया। पेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड होती है। अगर हम इसका प्रोटीन का या फिर पेप्टाइड का हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी हार्मोन हो ना, तो उसका जाइलम और फ्लोएम से मेनली ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसका मेनली ट्रांसपोर्ट होता है। सिंथेसिस हमें दिख ली, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अगर हम इसकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें ना, तो क्या होता है प्रीकर्सर डराइव्ड होती हैं या फिर नॉन प्रीकर्सर डराइव होंगी। प्रीकर्सर डराइव यानी कि हमारे पास ऑलरेडी प्रोटीन्स जो मतलब हार्मोन है ना वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, बस हमने उसको एक्टिवेट कर दिया, उसका प्रीकर्सर ऑलरेडी प्रेजेंट था। नॉन प्रीकर्सर ड्राइव यानी कि हमने उसको डीएनए से डीएनए बनाया, देन डीएनए से हमारा एमआरएनए बना, देन हमारा प्रोटीन बना। तो हमने उसकी एक तरह से डी नोवो सिंथेसिस करी। डी नोवो सिंथेसिस क्या होती है? जब हम उस चीज़ को कोई नई चीज़ बना रहे हैं, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी उसकी प्रोटीन्स या फिर उसके ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशनल फैक्टर प्रेजेंट नहीं थे, हमने उस चीज़ को नया बनाया, तब हमारी हो जाएगी नॉन प्रीकर्सर डराइव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीकर्सर दो तरह से, यही हमने देखा इनएक्टिव प्रीकर्सर भी प्रेजेंट हो सकता है जिसको हमने एक्टिव कर दिया सिर्फ और सिर्फ, और हमारा ऑलरेडी एक्टिव भी प्रेजेंट हो सकता है, सिर्फ हमें फैक्टर्स लगा के वो प्रोसेस आगे बढ़ानी है। हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हमारा क्या होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर और सिक्रीशन की बेस पे दोनों चीज़ें सेम है। आप एक बार समझो, आसान है। देखो, स्ट्रक्चर या तो बड़ा स्ट्रक्चर होगा या छोटा स्ट्रक्चर होगा। अगर हमारा स्ट्रक्चर स्मॉल स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 से 20 अमीनो एसिड हमारा पेप्टाइड हार्मोन है, तो वो सिक्रेटेड भी हो सकता है, नॉन सिक्रेटेड भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा लॉन्ग है, यानी कि अप टू 100 एमिनो एसिड अगर हमारा पेप्टाइड हार्मोन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिक्रेटेड होगा। सिक्रेटेड में भी कौन सा होगा? सिक्रेटेड, नॉन सिक्रेटेड। नॉन सिक्रेटेड हमने देखा स्मॉल पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड, स्मॉल मतलब क्या होते हैं हमारे सिक्रेटेड भी होते हैं, नॉन सिक्रेटेड भी होते हैं। लेकिन जो हमारे सिक्रेटेड हैं वो हमारे क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं? CRPs। ये CRPs क्या है? सिस्टीन रिच पेप्टाइड्स हैं। ये हमारे क्या है बेसिकली, ये हमारे सब क्या होता है? सिस्टीन रिच पेप्टाइड्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेसिकली? सिस्टीन रिच। हम सबको पता है ये सब। सिस्टीन हमारा क्या होता है? सल्फर रिच अमीनो एसिड होता है ना। सिस्टीन हमारा सल्फर रिच अमीनो एसिड होता है। तो इसके अंदर क्या होंगे? सल्फर। आप एक बार खुद सोचो, इसके अंदर सल्फर है तो सल्फर में हमारा क्या होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर। ये स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। स्मॉल वाले 2 से 20 एमिनो एसिड हैं, उसके अंदर कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। और जो ये होते हैं ये हमारे 50 to 100 एमिनो
सो अब हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले ये रेगुलेट करती है रूट डेवलपमेंट। रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि हर बार ये इसको प्रमोट करेगी। रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि दे कैन इनहिबिट और प्रमोट, कुछ भी कर सकते हैं। वो इंक्रीज भी कर सकते हैं उसकी ग्रोथ को, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन क्या करते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन ये हमारे क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं रूट ग्रोथ को। और जो रैम होता है बेसिकली हमारा, जो रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रूट मेरिस्टेम होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, उसकी डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करती है ये। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही एग्जांपल बताया था कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पोलन जो ये पेप्टाइड्स होते हैं, पेप्टाइड पोलन पेप्टाइड, जहाँ पे इसका एग्जांपल होता है पेप्टाइड हार्मोन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए। क्योंकि हमारा जब पोलन जर्मिनेट करता है तो हमारे पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब में हमारे क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं जो कि आगे जाके एग को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है। एबायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेस में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, एक वर्ड आता है हार्मोनल क्रॉसस्ट्रोक। हार्मोनल क्रॉसस्ट्रोक क्या होता है, बेसिकली जब हमारा एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के साथ में इंटरेक्ट करता है, दोनों की सिग्नलिंग बेसिकली क्या होती है, इंटरेक्ट करती है। अगर आपको हार्मोनल सिग्नलिंग के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, बताना आपको किस हार्मोन की सिग्नलिंग चाहिए, या फिर सभी हार्मोन की सिग्नलिंग चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। इसका ट्रांसपोर्ट और नाइट्रोजन अपटेट में भी रोल होता है। डिफेंस में सेम चीज़ आती है। पैथोजन में बेसिकली एबायोटिक, वही सेम चीज़ आ गई मेरे पास, एबायोटिक स्ट्रेस या फिर बायोटिक स्ट्रेस में इसका रोल है। हार्मोनल स्ट्रोक हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं। सैम को भी ये क्या करती है, बेसिकली डिफरेंशिएशन में हेल्प करती है। रैम और सैम की डिफरेंशिएशन में, शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल लो या फिर रैम सैम बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कैस्पेरिन स्ट्रिप में, पोलन बोल में ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। स्टोमेटल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करती है। स्टोमेटा क्लोजिंग में बेसिकली, स्टोमेटा क्लोजिंग कौन करवाता है, हमारा ABA एब्सिसिक एसिड मेजर हार्मोन माना जाता है इसमें। तो स्टोमेटा क्लोजर में भी, ये में भी क्या हो सकते हैं, हार्मोनल क्रॉसस्ट्रोक में हो सकते हैं ABA के साथ में। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले सिस्टमिन फर्स्ट पेप्टाइड हार्मोन था जो कि 18 एमिनो एसिड का। ये 18 एमिनो एसिड का कैसे बना, हमारा सबसे पहले प्रोसिस्टमिन था। प्रोसिस्टमिन अप्रोक्स 200 एमिनो एसिड का था जिसमें प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हुई। तो क्या हुआ, टोमेटो में ये सबसे पहले हमें देखा था। किसमें, टोमेटो में भी क्या, अगेंस्ट वुंडिंग ये हमें बेसिकली देखने को मिला था। ठीक है। और आप ये सब देख सकते हैं। अगर आपको राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही हो या फिर थोड़ा वो हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा से या फिर वो चीज़ बता दूंगी जो आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है। तो हमने ये देख लिया। और अगर हम इसके अलावा और मतलब देखें तो फाइटोसल्फोकाइनिन्स भी हो सकते हैं हमारे। ठीक है। जैसे फाइटोसल्फोकाइंस हो गया, PSK जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ID हो गया, राल्फ हो गया। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे हैं पेप्टाइड हार्मोन्स के एग्जाम्पल। ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुआ तो उसके बेसिस पे हमारे इसी पेप्टाइड हार्मोन को डिवाइड किया गया है कि हमारे पेप्टाइड हार्मोन को हमारे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो CRPs आते हैं उसमें कि सिस्टीन डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, उनको लॉन्ग होते हैं तो उनको मतलब ज़रूरत नहीं होती मॉडिफिकेशन की। और कुछ ऐसे हार्मोन आते हैं जिनको मॉडिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है और वो हमारे CRPs भी नहीं है। ठीक है। रिसेंट डिस्कवरी अभी हमें क्या बताती है, तो उन्होंने ऐसे बताया, ये हमने पहले देख लिया कि डायरेक्ट प्रोटीन यूज हो सकता है, प्रोटीन क्लीवेज हो सकती है। तो क्या हो रहा है प्रोटीन के साथ में, वो डिपेंड करता है। ये आप लाइन में समझ सकते हो, मेरी यही लिखा हुआ मैंने कि डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है प्रोटीन के साथ में, या डायरेक्ट एक्टिवेट हो रहा है वो, या फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो रही है, या फिर उसके अंदर क्लीवेज हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू डिस्कवरी देखो क्या हुई। जनरली क्या होता है कि हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली एक्टिव, वो किससे बनते हैं, हमारे कोडिंग रीजन से बनते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा माना गया है कि नॉन कैनोनिकल पेप्टाइड्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं, बेसिकली पेप्टाइड्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं रीजन से, जो कि पहले था नॉन कोडिंग रीजन। तो इसमें एग्जांपल देखो कि हमारे नॉन कोडिंग रीजन्स क्या क्या होते हैं। UTRs अनट्रांसलेटेड रीजन्स जो होते हैं, 5' 3' UTRs होते हैं, इंट्रोन्स होते हैं, इंटरजेनिक रीजन्स होते हैं, जीनोम रीजन्स होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, जीनोम जंक्शंस। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड एज नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। तो इनसे भी प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है E नोड का, अर्ली नोडुलन 40, जिसका रोल है किसके अंदर, नोड्यूलेशन में, सोयाबीन के अंदर। तो ये
एक प्रोटीन है जो कि एक नॉन कैनोनिकल पेप्टाइड है, जो कि क्या होती है बेसिकली, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन होता है, उससे सिंथेसाइज हुई है। अगर हम इसकी छोटी सी सिग्नलिंग के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम बिफोर पोलिनेशन देखें, क्योंकि पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो क्या होता है, जैसे मान लो स्टिग्मा का सरफेस है और इसके ऊपर ये ANG रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर के ऊपर कुछ यहाँ पे हमारे पेप्टाइड्स बाइंड है जो कि इसके कंपेटिबल नहीं है। तो क्या होता है, ये कंपेटिबल नहीं है तो ये ROS क्या करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सिग्नलिंग को चला देते हैं, जो कि इनहिबिट कर देता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ जर्मिनेशन, जो क्या होता है बेसिकली पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। अब जहाँ पे क्या होता है, अब पोलन पेप्टाइड्स यानी कि कंपेटिबल पोलन आया, कंपेटिबल पोलन ने इस राल्फ वाले को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे रिसेप्टर के साथ में इन्होंने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हुई और अब यहाँ पे ROS को इन्होंने सप्रेस किया। सप्रेस करने के बाद अब यहाँ पे पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन क्या होगी, हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा पेप्टाइड